शिव की कथा सती मैया कथा श्रवण करने के लिए गई। अभिमान थोड़ा सा आ गया, समझाया गया। और मन में जब अभिमान आ जावे तो मन कहां जाता। जैसे शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण के यहां जन्म लेकर भी गलत कृत्य कर बैठा। गलत भोजन ग्रहण करना, गलत लोगों की संगति करना, वैश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, और बच्चा कुछ था। अच्छी घर में पत्नी बच्चे सब है, ऐसा नहीं कि देवराज के घर में कोई नहीं है, सब है। पर एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया। वैश्या ने इससे कहा कि मेरे लिए सुंदर जो राजकुमारी हार पहनती है, जो रानी अपने गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। तो देवराज ने कहा वो हार कैसे ला सकता हूं। तब चोरी करने गया और चोरी कर कर लाया तो राजा के दूत पीछे पड़ गए। ये भागता हुआ शिव मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। ये बैठकर थोड़ी देर छुपा था क्योंकि शरीर में कष्ट हो रहा था, बुखार था, ताप था, बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ, शरीर में कष्ट हो रहा। और पंडित जी कथा करते करते चिल्ला करते रहे हर हर। जैसे ही पंडित जी हर हर महादेव कहते हैं और इसको गुस्सा आता है, बताओ हमारा तो सिर दुख रहा है और ये चिल्लाने पड़े। शिव तत्व में, शंकर के नाम में, भगवान के नाम में वो सुख है। एक पत्र आया है, देखिए। मैं स्वाति अग्रवाल मंदसौर से। कहीं बैठी हो स्वाति जी तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार, जहां कहीं भी बैठे हो। जिन पंडाल में भी आप लोग हैं, अच्छा वहां हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं स्वाति अग्रवाल मंदसौर से। मेरे पापा को 27 मार्च को डॉक्टर ने कैंसर बताया और कैंसर बताया। हम उनको लेकर उदयपुर आए और डॉक्टर ने बोला कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। हम 2 बहनें हैं गुरुदेव, परंतु हम को कुछ समझ नहीं आया कि इस कारण इस समय पर हम क्या करें। 5 अप्रैल को उदयपुर में हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके आहार नली में कैंसर है और हमने तभी ऑपरेशन कराने का मन में विचार भी कर लिया और उनका आहार नली का ऑपरेशन भी करा दिया। गुरुदेव बड़ा जीवन कष्टमय हो गया ऑपरेशन कराकर। जैसी एक बॉडी होती है, लाश होती है, हालत खराब, बुद्धि चली गई, चित्त चले गया, पड़े रहने लगे पलंग पर और ऑपरेशन के बाद गति बिगड़ गई और ज्यादा हालत खराब हो गई। शुद्ध बुद्ध सब चली गई, कुछ भी नहीं बता। हम बेटी दामाद हैं, उनके दिन रात बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर रोने लगे, आंखों में आंसू भर गए। तब शरीर की शुद्ध नहीं तो शरीर पर डायपर आदि सब पहनाने लगे, क्योंकि पहचानना बंद कर दिया, सब काम बिगड़ गया। गुरुदेव मेरी सास शिव महापुराण की कथा सुनती थी तो उन्होंने कहा, बेटी एक काम करो बहू, एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल इनको लाकर बूंद बूंद पिलाना प्रारंभ करो। बाबा ऐसी कृपा हुई कि वो खुद का काम करने लगे और उनकी सुध आ गई और वो एकदम ठीक हो गए हैं, आराम हो गया। ये शिव है। बैठिए स्वाति जी। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। शंकर। एक पत्र और है, देखिए। महिमा इसमें वेदिका योगेश जी अग्रवाल मंदसौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी भी आई है साथ में, गुड़िया आप ही हैं?
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। गुरुदेव, मेरी बेटी 8 वर्ष की है, बिस्तर पर सुसु कर देती थी। सारे डॉक्टरों का पूरा इंदौर, मंदसौर, कोटा, जहां जहां दिखा सकते थे सब दूर दिखाया, पर कोई आराम नहीं लगा था। लोग कहते हैं कि शिवरवाला महाराज कोई उपाय बताए, तो वो देख लो, एक उपाय पड़ा था। मकर संक्रांति पर आपका एक उपाय था जिसमें गुड़ का लेपन भगवान शंकर को करना था और उसको उठाकर गोली बनाकर खिलाना था। गुरुदेव, जनवरी 2022 को किया, उसी दिन से मेरी बेटी ने बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर दी। सारे डॉक्टर फेल हैं, शिव महापुराण अग्रण्य है। गुरुदेव, मैं नमन करने आई हूं, मेरी बेटी भी आई है। बाबू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैठिए, अब बढ़िया हो। हर हर महादेव। बैठिए। शंभु शिव, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। अब शिव का स्मरण करो, भगवान शंकर का अनुमोदन। और जितने इस पंडाल में बैठकर कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, नवरात्रे में इस सुंदर मंदसौर की पावन धरा पर भगवान शंकर के पशुपतिनाथ की पुण्यमय आनंदमय स्थली पर बैठकर मंदोदरी शिव महापुराण की कथा का जो रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, एक मन में भाव लेकर बैठना, ये निश्चित है मेरा बाबा 3 महीने में क्या देता है, आप अगली कथा में लेटर लेकर मिलोगे। निश्चितता, मन से श्रवण करो, दिल से आए हो तो दिल से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करिए, अपने मन से सुनो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर अतो छड़ी नामे कटी जावानी। भोले में तेरी बदन, शंभो में तेरी बदन। शिव स्मरण। देवराज शिव मंदिर में गया है, भगवान शंकर के मंदिर में जो जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव जो बोला गया, इसको बड़ा बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, बड़ा विचित्र इसकी चित्तवृत्ति में आया कि बताओ, थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्ला पड़ रहे हैं हर हर महादेव, ये कोई बात होती है? मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। ये देवराज वहां से भागा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे गया, वहां इसका अंतिम समय था, प्राण छूट गए। जन्म मरण परण, ये 3 मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में है। अगर डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इसकी अंतिम सांसें चल रही है, मालूम पड़ा उसको घर ले जाओ, भगवान की भक्ति में डूब गया तो बच गया। ये कैंसर का ऑपरेशन करा के आए, गले का कैंसर, आहार नली में गठान थी, निकल गई, सुध चली गई, कौमा जैसे हो गए। तो शिव की भक्ति करी, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, उसका सुख मिला, उसका आनंद मिला। कोई हमसे कहे आप इतना शिव का बखान करते हो, शंकर में ऐसा है क्या? हम उससे एक ही बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनो और शंकर मंदिर में जाना चालू करो। हम गुड़ हमने खाया, शक्कर हमने खाई, मिठाई हमने खाई, और खाने के बाद और कोई व्यक्ति हो ना जिसको मीठा खिला दो और गुड़ शक्कर खिला दो और वो गूंगा हो, बोल ही नहीं सकता, और उससे पूछा जाए कैसी लग रही है, उससे पूछा गूंगा व्यक्ति से मिठाई कैसी लग रही है, अब वो तो खा गया बड़े आनंद में। उससे फिर पूछा मिठाई कैसी लग रही है, वो तो खा गया। उसको बताने के लिए कुछ सीमा ही नहीं है। कोई हमसे पूछे कि शिव महापुराण में है क्या,
तो हम तो वो निपट गूंगे हैं कि शंकर की भक्ति को ग्रहण करते चले जाते हैं और लोगों से कहते तुम भी खा कर देखो तब मालूम पड़ेगा। हमारे कहने से क्या होगा? एक बार शिव महापुराण में जाकर देखो, कहने से कुछ नहीं होगा, डोंडी पीटने से कुछ नहीं होगा। आप आओ, शिव की भक्ति का स्मरण कर कर देखो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आए हैं, तू संभालेगा, ये निश्चित है। तेरा भरोसा, तेरा विश्वास, तेरी दृढ़ता पूर्ण है, तू संभालेगा। देवराज के प्राण छूटे, उसको नरक नहीं मिला। अब सोचिए, वेश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदिरा पान करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में इतना गलत गलत कृत्य करा, उसके बाद उसको नरक नहीं। क्यों? कहा नरक तो मिल रहा था पर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा ना, इसकी छाया पड़ गई। जरा विचार करना, जब मरता है व्यक्ति उसको अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, ले जाकर शमशान के पहले एक विश्राम स्थान होता है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है। घर के बच्चों ने बहुत प्रश्न करे घर के बड़े लोगों से, ये यहाँ मुर्दे को क्यों उतारा, कि यहाँ विश्राम दिया। विश्राम क्यों दिया? अरे घर के बच्चों को समझाओ, नवयुवक पीढ़ी को पढ़ाओ और नवयुवक पीढ़ी को बताओ कि मरे हुए व्यक्ति को ले जाते समय शमशान के पहले विश्राम क्यों दिया जाता है। वो विश्राम रोड पर ऐसे ही नहीं दिया जाता। पहले विश्राम देने का कारण था कि शमशान के रास्ते में बेलपत्री का पेड़ लगाया जाता था। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्थी को रखा जाता था। बेलपत्री की छाया पड़ जाती थी तो कितना बड़ा पापी भी हो तो वैकुंठ चला जाता था, केवल छाया पड़ने से। केवल छाया। प्रकृति की सुंदरता है पर्यावरण, और भगवान अगर आपको सद्बुद्धि दे और मेरा महादेव, मेरा शिव अगर करुणा करे और आपके हाथों में कहीं यश लिखा हो, कहीं कृपा लिखी हो, तो जिंदगी में एक गौरव महसूस करना, इतना सा बेलपत्री का पेड़ घर में लेकर आओ, उसको बड़ा करो। जब वो आपकी हाइट का हो जाए, आपके जितना बड़ा हो जाए, तब उसको कहीं रोड पर, शमशान के रोड पर या कहीं भगत लोग जाते हों ऐसे रोड पर बेलपत्री के पेड़ को लगाओ। इतना छोटा सा पेड़ वृक्षारोपण और फोटो के चक्कर में मत लगा देना। वो 4 दिन लगा रहता, 5वें दिन बकरी खा जाती है। और फोटो इतने खिंच गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण क्या करे सब वृक्षारोपण का, जिसमें इतने इतने से पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाने वाले को अगर पेड़ लगाना है 10 की जगह 1 लगाओ। पहले छोटा सा पेड़ अपने घर में लेकर आओ। जैसे बेटी को बड़ा करते हैं फिर उसका विवाह करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के पेड़ को घर में लाकर तुम्हारी हाइट जितना बड़ा करो। बड़ा करने के बाद अब तुम्हारी बेटी, तुम्हारा वो वृक्ष जब बड़ा हो जाए तब कहीं जाकर लगाओ। तो लगाओगे तो उसका फल 1000 गुना पाओगे। तब वृक्षारोपण करिए। इतना इतना सा लगा दिया, 25-25 रुपए का लिया, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए। और मालूम पड़ा 50 पेड़ लगाए, डोंडी पिट गई, अखबार में सूचना आ गई, मीडिया पे चल गया, अरे वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण। 100 लगाए, एक नहीं बचा, बापड़ा देखे तो गायब। एक नहीं बापड़ा के देखने जाओ, दूसरे दिन नेताजी गए, कहां गए कि सब उखाड़ ले। कोई ने नहीं उखाड़ा, बकरी सब चर गई। कोई अब ऊपर से लेके नीचे तक कितनी बकरियां थी जो खा गई। कहा था पौधा लेके आना, ये नहीं कहा था कि छोटा लेके आना। अब बताओ बकरी ऊपर से खा रही है। उन्होंने कहा छोटे से छोटा लिया, छोटे से छोटा लिया, बिल बड़ा लगा देंगे, छोटे से छोटा लिया, छोटे से छोटा लिया, लगा दिया, इतना सा नाम हो गया, इतना बड़ा। लाओ पौधे को, भले 10 रुपए का लाओ, 5 रुपए का लाओ, और वो भी ना बने तो कुबेरेश्वर धाम को सूचना करो। वहां से बेलपत्री के पौधे के बीज आपको भेजे जाएंगे। उन बीज को रोपित कर लो, या आप भी कर सकते हो। एक बेले का फल लाओ, सुखाओ, उसके बीज निकालो, रोपित करो अपने मोहल्ले में। जैसे तुम संक्रांति पे वो 13 सामान नहीं देती, अरे यहाँ देते कि नहीं देते मंदसौर में,
देती नहीं देती? तो तेरा सामान जब तुम डलिया दो ने, साबुन की बट्टी दो ने, डब्बा दो नहाने का, उसकी जगह ये एक एक बेलपत्री का पौधा दो ना कि इसको लगाना है, तुम बड़ा करो उसके बाद लगाना। कोई जरूरी है कि डलिया दोगे तो ही संक्रांति का काम होगा? और ऐसा नहीं लिखा कहीं पे भी कि तुम प्लास्टिक की डलिया तेरुंडा में दो या संक्रांति पे दो। उनने तो कहा था सुहाग की सामग्री दो। तो बेलपत्री से बड़ी सुहाग की सामग्री और क्या होगी? जो दुनिया का अखंड सौभाग्य करती है वो बेलपत्री ही तो है। पर तुम देती भी ऐसा सामान हो, डब्बा। और जो डब्बा दिया था उसने तुझे डब्बा गोल कर दिया। जा जा, ऐसा फालतू फालतू सामान लोग संक्रांति पे देते हैं। कोई काम का नहीं, वो पड़ा हुआ है। चीज ऐसी दो जो लोगों का काम आए और लोगों के काम के साथ में दुनिया के काम आए। जब बेलपत्री का पेड़ लगेगा, उसकी पत्तियां आएंगी, फल आएगा, वनस्पति आएगी, उन पत्तियों को शिवजी पे चढ़ाया जाएगा। चढ़ाने के बाद कोई उठाएगा, खाएगा, उसका रोग भी मिटेगा। और तुम्हारे द्वारा लगाया गया बेलपत्री के पेड़ से तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा कि तुम मर भी गए, कम से कम तुम्हारे हाथ की पेड़ की पत्ती तो शंकर जी पे चढ़ रही है। तुम मत लिखाओ किसी धर्मशाला में तुम्हारा नाम, तुम तो पेड़ लगा दो। पर कैसे? पहले क्या करना है बोलो जरा जम के। खरीद के लाकर अपने घर में उसको बोलो, बोलो जम के बोलो जरा। बड़ा करना है, पाल पोस के बड़ा करो, फिर लगाओ तो तुम्हें भी खुशी होगी। हाँ, मैंने बड़ा करा फिर लगाया। इसीलिए कहते हैं या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, दो में से काम बढ़िया चलता है। थोड़ा सा अपने जीवन को संवारिए। हम गलती ना करें, करें अगर ऊपर से भी अगर आर्डर मिले और प्रशासन आदि ऊपर से आर्डर भी करे तो कह दे छोटा मोटा पेड़ लेके मत आना रे, बड़े बड़े पौधे लाना, मैं आके 15 दिन बाद वापिस देखूंगा। अगर जितने पेड़ लगाए हैं उतने पेड़ों को मुझे देखना पड़ेगा, 15-15 दिन में आऊंगा। मेरी गाड़ी वहीं से लेके जाऊंगा, लगाया था कांगिया, बोल जवाब तुमसे मांगूंगा। जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो पूरी प्रकृति से पूरी पृथ्वी हरी भरी फिर हो जाएगी, फिर जलवृष्टि का आनंद, फिर भारत वही हरियाली और आनंद के साथ पर्यावरण के साथ सुख पाएगा। क्या कमी उसके? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज मर गया, प्राण छूट गए, चला गया। पूछा उसने भगवान शंकर के गणों से, क्यों? मैंने तो पाप किया था, मुझे तो नरक जाना था, फिर तुम मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? तो कहा तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया था। देखिए मेरी माताओं, देखिए शिव महापुराण के संवाद को जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस मंदसौर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक माँ जब 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाती है तो उसके खाते का जल उसके परिवार के बेटों को भी प्राप्त हो जाता है। ये माता के हाथ का चढ़ा हुआ जल है, सहजता नहीं है। तुम्हारी माता ने 1 लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में आ गया, उसका पुण्य तुम्हें मिल गया, उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त हो गया। 1 लोटे जल का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो और वह नरक की जगह स्वर्ग चले गए। बेलपत्री की छांव में मरे, उसकी छाया पड़ गई, इसलिए तुम्हारे को फल मिल गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। मूंगफली का दाना कच्चा खाओ तो चक्कर आए, पर सेक के खाओ तो कहीं आए नहीं। बहुत जोरदार सेक कर खाना है। और अभी नवरात्रि के व्रत भी चालू हो गए तो तुमने तो 2-2, 5-5 किलो सेक के रख लिया होगा, 5-5 किलो सेक के रखा होगा कि अब कौन कथा में भी जाऊं और फरियाल भी बनाऊं और सबके खिलाऊं। एक तो ये महाराज ने भी ऐसे टाइम कथा दी नवरात्रा में, महाराज के सूझनी पड़ी गई कि नवरात्रा में मंदसौर में कथा दे दी। अब देवी जी की सुबह पूजन करूं, जल्दी जल्दी फरियाल बनाऊं और आधा लोग रोटी खाए ने आधा फरियाल खाए, और पहले जल्दी से फरियाल बना के बना बुनू के धर के इसके बाद इनकी रोटी का नंबर लगाऊं, और इधर से बच्चों को स्कूल भी भेजना, फरियाल भी बनाना, फिर इसके बाद पूरा घर का फैलारा उठा के फिर, और यहां भी आने की जल्दी, आगे की जगह ही भरा जाए।
कई करूं। तो सहेली को फोन लगा के बोला, तू बैठे तो तेरे पास में रुमाल बिछा लेना। तो सहेली भी बोली, 4 तो पहले से बिछा के रखे और 2 तो कोई उठा के ले गया, नहाने गया था, मुंडा पोंछ के पटक आया, बचा है, अब क्या करूं। सुख कहां। अब कच्चा मूंगफली का दाना, सिका हुआ मूंगफली का दाना में अंतर है। मूंगफली के दाने में सिकाई होती है तो ताप पड़ गई, ताप पड़ गई तो फिर वो शरीर में चक्कर नहीं लाता। कच्चा है, और देखो कच्चे दाने को अंदर कोई आया, उसने कहा साहब मेरे को मूंगफली बोना है, तो कहा साहब मेरे पास 5 किलो रखिए। उसने ला के दी तो उसने कहा ये तो सिकी हुई है। तो क्या सिकी हुई कोई जमीन में अंकुरित होएगी क्या? सिकी हुई जमीन में पैदा होएगी क्या? ये तो सीख गई, ये किसी काम की नहीं है, तो खाने के काम के सिवा किसी काम की नहीं। कच्ची मूंगफली का दाना होगा, जमीन में डालेंगे अंकुरित हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कच्चा चना, कच्चा चावल, कच्चा दाना अंकुरित हो सकता है, सिका हुआ नहीं। उसी तरह सनातन धर्म में निवास करने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, घर में बच्चे जब तक कच्चे रहें, छोटे रहें, इन्हें सनातन हिंदू धर्म का ऐसा बल दे दो कि ये अंकुरित हो जाएं। अगर सीख गए तो किसी काम के नहीं, ये दाने फिर सीख गए तो किसी काम के नहीं है, सीखने के बाद किसी काम के नहीं। लोगों ने सेक दिया इनको, कोई कहे हमारे आ जाओ, कोई कहे इस धर्म में आ जाओ, कोई कहे उस धर्म में आ जाओ, कोई कहे क्या करोगे मंदिर जाके, 1 लोटा जल चढ़ा के क्या करना तुम्हें शंकर जी के मंदिर में, क्या रखा है सनातन धर्म में। लोग तोड़ेंगे, परंतु नहीं साहब, अंकुरित कच्चा है, इसको अंकुरित करने के लिए सबसे बड़ा बल है कि अंकुरित जब ही होगा जब ये छोटा रहेगा, इसमें अंकुरता उत्पन्न होगी, अंकुरता। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज अपने विचारों को, विचार के आनंद को पा रहा है कि मेरी माता ने जो दान करा उसका फल मुझे मिला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा उसका फल मुझे मिला। उसी तरह अहंकार के कारणवश में भगवान के द्वार नहीं जा सका। कई लोग ऐसे हैं जो अभिमान में फूले रहेंगे और उनके मन में आएगा मैं काय को जाऊं, मुझे क्या करना, क्यों जाएं, हम जाएं तो हमें वीआईपी व्यवस्था चाहिए, पास चाहिए, ये चाहिए वो नहीं। नहीं, शिव के धाम, शंकर की कथा में शिव के द्वार कोई वीआईपी नहीं है साहब। तुम देख लो, अच्छे से अच्छा पैसे वाला व्यक्ति भी मरता है तो शंकर के यहाँ शमशान में, शंकर जी को तो श्राप लगा कि तू शमशान में रहेगा, शिव जी तो शमशान में रहते हैं। तो आपके यहाँ मंदसौर में कहीं का सेठ जी मरा हो तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले गए थे? बोलो तो रे, सही में कोई ले गया डनलप के गद्दे पर? और मरे तो 2-4 एसी उनके साथ में, एसी अर्थी के आसपास बांध के ले गए थे क्या? नहीं, सेठ जी की गर्मी लगेगी रे, एसी लगा के ले जा, कौन ले जाएगा? कूलर ले गए? नहीं। गरीब भी मरता है तो घास पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बाम्बू पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी मरता है तो सफेद कपड़े में लपेट कर जाता है। चाहे पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहन लो, पर मरने पर कौन सा कफन उड़ाया जाएगा? लिख के चले जाना, रिमांड का पहनोगे कि कौन सा पहनोगे? मरने पर कफन का भी कंपनी नहीं देखी जाती, जाकर कह दो कपड़े वाले से है, बस आंख में आंसू भर के कपड़ा देता। दुकान वाला ये भी नहीं पूछेगा, दर्जी तो जब जब पूछता नाप लेता है, ये आस्तीन इतनी ने कपड़ा। दुकान वाले को तो पूछना ही नहीं होता कि कितनी नाप का, उसको पास नपाया है, तुरंत काटेगा, दे देगा, ले जा, उड़ा देना। तो क्या नाप तो पूछा ही नहीं, कितना लंबा व्यक्ति है जो मरा, जरूरत ही नहीं। हमारे पास नपाया है, पूरा नाप है कि मरा होगा तो कितना लंबा चौड़ा होगा, तो वो सब नपा हुआ है। कितने नापे हुए लोग होंगे, अर्थी को ले गए शमशान, जलाने वाले भी इतने चतुर होते हैं, चिता भी उन बनाते हैं तो पूरी नपी नपाई बनाएंगे, पांव उधर नहीं जाए, मुंडी इधर नहीं जाए, पूरी लकड़ी पे ऐसा। तो कितने चतुर जलाने वाले भी, कितने, विचार तो करो।
कि कितना नापा होगा तुमको जन्म से लेके आज तक, कितना नापा रे बताओ। चिता भी बनाई और लकड़ी भी तुम्हारे बल की लाए। उन्होंने कहा रे 2 पाँव के पास अच्छी जोरदार हो, कोई का पाँव गणा मोटा है तो कि का मुंडा बड़ा है तो इनके 5 दर्द हो। फिर किया है खूब आंख से भटर भटर देखा, कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, दिन भर मोबाइल चलाया ना व्हाट्सएप देखा, तो के की आंख पे कपूर लग के आग लगाओ रे, तो मुर्दा के आंख पे कपूर धर दिया बड़े बड़े डर के लगाओ आग। तो के अब इसका मुंडा कई करे, तो के कई मत करो, इसके मुंडा में गूगल और जो मसाला बनाया है नी जो तिल का, वो मुंडा में भर दो। मुंडा में भर दिया। पहले घर से गया तो दही पेड़ा भरा घर के लोगों ने, भगवान रोक रोक के भरी, ससुर जी, अम्मा, ससुर जी, वहां गए तो मुंडा में भर दिया, सारे शरीर में घी लगा दिया, सुला दिया, लकड़ी धर दी, 20 मिनट इंतजार करा, अभी चटकेगा, अभी चटकेगा, क्योंकि सब दुनिया को चटकाता था, अब अभी ये खुद चटकेगा। इंतजार करा, जब खोपड़िया चटकी तब समझदार एक देखने वाला चतुर व्यक्ति शमशान में अपने ही परिवार में से कोई गया, आई जाओ, चटक गया। फिर बेटों ने बांस में डंडा में लोटा बांधा, घी भर के ने फिर दिया धर के और फेंका, और तुम लोगों ने कंडा उठा उठा के, लकड़ी उठा उठा के उन्हें दे मारा ले दर। बस इतनी सी जिंदगी है, और कितना ही हंस लो, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे मंदसौर वाला तुम हो, चाहे आस्था वाला, चाहे फेसबुक यूट्यूब वाला, अपनी भी ऐसी गति होना है दादा। इसलिए शिव जी का नाम जप लो तो वो वहां पर संभाल लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत बिंदु बड़ा विचित्र है, उसको संभालना, उसको संभलना, उसको जानना बड़ा कठिन। देवराज चले गया, प्राण छूट गए, क्या करा था? पुण्य, बस एक ही पुण्य करा कि भगवत भजन तो नहीं कर पाया, पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्राण छूटा। सती मैया को समझाया, महाराज सती मैया से पूछा। सती मैया के मन में जब अभिमान, और सती मैया का जब अभिमान सम्मुख में आया, और वो अभिमान के कारण भगवान कथा नहीं सुन पाई। कथा में आप जिस भाव से बैठे हो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस मंदसौर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिस भाव से बैठे हो, जो मन में कामना लेकर बैठे हो, वो कामना पूरी होती है। सती मैया के मन में आया कि मेरी शादी होने के बाद मेरे पति भगवान देवाधिदेव महादेव मुझे कुंभज बाबा की, अगस्त ऋषि की कथा सुनाने लाए, इससे तो ये शरीर जल जाता तो अच्छा था। जैसे ही सती मैया के मन में विचार आया, कुंभज बाबा की आंखें खुल गई, कथा बाजते बाजते उनकी दृष्टि सती पर पड़ गई, सती पर ध्यान। शिव जी ने पूछ लिया, शंकर भगवान ने पूछा, आपका ध्यान ये सती पर कैसे चले गया? एकदम कथा बाजते बाजते किसी एक व्यक्ति पर तुम्हारी दृष्टि चली कैसे गई? क्या हुआ क्या? ऐसा होता क्या है? कारण क्या बना? तो कहा मैं बताऊंगा जरूर भोलेनाथ। सती मैया ने कहा मेरे को जल पीना। सती मैया उठकर गई, बाबा देवाधिदेव महादेव ने पूछा हुआ क्या? तब कहा, सती मैया ने कथा सुनते समय मन में आ गया कि शरीर में आग लग जाए तो अच्छा। शिव जी पूछते हैं अब क्या होगा? कुंभज बाबा ने कहा, कथा में बैठकर जो मांगोगे, कथा नहीं होती। मेरा देवाधिदेव महादेव जब तक व्यासपीठ पर बैठते हैं तब तक देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने होता है, इसलिए जो मांगा वो मिला। सती को अब जलना पड़ेगा, ये निश्चित है।